हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्ट्रेंथ चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB टीजीटी इंग्लिश फीमेल का जो एग्जाम हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके बारे में, ताकि आगे जो नेक्स्ट शिफ्ट है 2 शिफ्ट, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके उन बच्चों को जिनका एग्जाम है कि क्या पूछा गया था, क्या जो पैटर्न मेल में आया था वो चेंज हुआ है या नहीं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ सारा इस वीडियो में। ठीक है, कंप्लीट हम बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जनरल पार्ट की ही बात करेंगे। तो जनरल पार्ट बिल्कुल उसी तरीके का आया था जिस तरीके का इससे पहले वाले एग्जाम में देखने को मिला। तो देखिए, रीजनिंग जो थी वो टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इजी है, लेंथी है थोड़ी। तो अपना रीजनिंग में जो है आप कम से कम 25 मिनट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अगर आप दे सकते हैं तो, इससे ज्यादा मत जाइएगा। अदरवाइज आपका जो सब्जेक्ट है उसमें उसके लिए जो है आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो रीजनिंग में वही सारे टॉपिक थे, कोई चेंज नहीं है। ठीक, इसके अलावा मैथ जो है, मैथ का जो रिव्यू आया है उसमें जो है मैथ इजी पूछा गया है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस जो है आए हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। मैथ और हिंदी दोनों ही जो है, दोनों ही सब्जेक्ट जो है इजी आए हैं। ठीक है, और जीएस ठीक ठाक थी, मीन्स आप कह सकते हैं जो जनरल अवेयरनेस पूछी गई वो मॉडरेट लेवल की थी, ना ज्यादा इजी होगी और ना ही ज्यादा डिफिकल्ट। तो मीन्स आप कह सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन जो आप जीएस में भी करके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी। ठीक है, मैथ इजी था, हिंदी इजी थी, इंग्लिश में भी वही थी सिर्फ चीजें। उसका भी मैं मॉडरेट लेवल ही बोलूंगी, ना तो ज्यादा इजी था और ना ज्यादा डिफिकल्ट था। और टॉपिक वही है इंग्लिश में। फिर अगर आप देखेंगे जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो वही टॉपिक जो है पूछे गए हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। 5 मार्क्स का आपको पैसेज मिलेगा, पैराजम्बल सेंटेंस होंगे, वोकैब होगी, एंटोनिम सिनोनिम, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है, फिलअप्स हैं, रिप्लेस करने वाली जो चीजें आती है एरर वाली, वो वही जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मेन चीज इसमें ये है कि मैथ हिंदी इजी है तो 40 मार्क्स, 40 नहीं, मैथ में ऑब्वियसली पूरी लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम की कमी रहेगी आपके पास। तो 12 से 13 नंबर आप मैथ में इजीली ले सकते हैं। और रीजनिंग में भी जो है कम से कम टाइम जो है देने की कोशिश कीजिएगा। अपना टाइम जो है कम से कम भी आप 45 to 50 मिनट्स जो है अपने सब्जेक्ट्स के लिए बचा के रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो पूछा जा रहा है वो इजी पूछा जा रहा है बट लेंथी है। उसमें आपको जो भी ग्रामर है आपको उसको करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये चीज इसमें याद रखिएगा। देखिए, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि सब्जेक्ट किस तरीके का पूछा गया। तो सब्जेक्ट का भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा ही पूछा गया है जैसा कि मेल का पूछा गया था। ठीक है, लिटरेचर के वही 7 से 8 क्वेश्चन जो है लिटरेचर के पूछे गए हैं सब्जेक्ट में। ठीक है, 75 के आसपास आपको देखने को मिलेगी ग्रामर। ग्रामर में टॉपिक मैं बता देती हूँ आपको दोबारा से। इसके अलावा 10 मार्क्स का आपको पैसेज दिया गया है। ओके, 10 मार्क्स का पैसेज, यहाँ पे 75 नहीं तो 72 73 कर लीजिए, 70 क्वेश्चन कर लीजिए और 10 मार्क्स अब लिटरेचर के मान लीजिए। 10 मार्क्स का पैसेज है और 10 की पेडागोजी है। और जो पेडागोजी आ रही है वो बिल्कुल बेसिक आ रही है, जिसको आप इजीली पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको ना आता होगा उसमें, तो इजी जो है ये आ रही है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम एक बार पार्ट 2 की, कि पार्ट 2 में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो पार्ट 2 में जो है वही आपके वॉइस आए हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन पूछी जा रही है, सेंटेंस अरेंजमेंट, यानी कि आपको 4 सेंटेंस दिए होंगे, वो सेम होंगे सेंटेंस, लेकिन उसमें वही है जो किसी में वर्ब आगे किसी में सब्जेक्ट पीछे, उनको जो है आपको सही लगेगा उन 4 ऑप्शन में, जिसमें सही सीक्वेंस को फॉलो किया होगा कि हाँ भाई सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर जो भी कंजक्शन वगैरह है वो लगी है, तो वो उस तरीके की सेंटेंस अरेंजमेंट जो है दी जा रही है। ठीक है, देखिए पैराजम्बल सेंटेंस जो है वो अलग है और सेंटेंस अरेंजमेंट वाली चीज अलग हो। तो सेंटेंस अरेंजमेंट, वॉइस और नरेशन, ये 3 जो है इसमें फोकस किए जा रहे हैं, तो इनको आप मतलब अच्छे से कीजिएगा। इसके अलावा एरर फाइंडिंग, कंजक्शन हो गई, इडियम हो गई, एंटीनम सिनोनिम भी जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्पेलिंग आएगी, रिप्लेस करना आ रहा है अंडरलाइन वर्ड्स को, जो भी बेस्ट होगा उसमें उससे जो है रिप्लेस करना आ रहा है। ओके, लिटरेचर इजी था। ठीक है, ग्रामर भी इजी थी बट ओवरऑल जो था लेंथी था। टाइम मैनेजमेंट में बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, तो वो आप अपना मैनेज करके चलिएगा आगे 2 शिफ्टों में जिनका भी पेपर है। ठीक है, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया ना, मीन्स आप कह लीजिए अगर आप सब्जेक्ट में पूरे 100 मार्क्स तक पहुंच गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही अगर आपको नहीं आते तो भी आप 100 तक पहुंच गए। अगर आप जिसने पढ़ा हुआ है और अगर वो 100 मार्क्स तक पहुंच गया है तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके अलावा एक लिरिकल बलाड पूछी थी कि कब पब्लिश हुई थी, ये क्वेश्चन 1-2 बता देते हैं लिटरेचर का।
लिरिकल बलाड पब्लिश्ड इन विच ईयर, ये आया था, ठीक है। एक और था लोस्ट पैराडाइज कंटेन हाउ मेनी बुक्स, लोस्ट पैराडाइज कंटेन हाउ मैनी बुक्स, ठीक है। तो बिल्कुल सेम कल वाला पैटर्न जो था आया था, लिटरेचर वही कम था बट पैटर्न वही जो है इसमें फॉलो किया गया था, ठीक है। सिनोनिम जो थे 4 से 5 थे बट इजी थे, ऐसा नहीं था कि आप नहीं कर सकते, तो ग्रामर इजी ही आ रही है। ओके, तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू। थैंक यू सो मच।